ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदा नु भवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में तृतीय स्कंध में 22वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें देवहूति जी के साथ कर्दम जी का विवाह इस प्रकार से दिखाया है। तो जब भगवान ने कर्दम ऋषि को वरदान दे दिया था कि तुम्हारी जो विवाह होगा वो तुम्हारे ही अनुरूप, और मनु जी की जो कन्या है देवहूति उसके साथ होगा, वो परसों तुम्हारे पास आएंगे तुम्हारी कुटिया में। तो कर्दम ऋषि जो तपस्या कर रहे थे अपने बिंदु सरोवर नामक स्थान पर, वहां उसी कुटिया में रहे वो, और वहां पर मनु महाराज आए। तो कर्दम जी ने मनु महाराज का जो है स्वागत किया और कहा कि आप जिस प्रयोजन से मेरे पास आए हैं मुझे कहिए आप, और मैं निष्कपट हृदय से आपकी बात मानूंगा। तो मनु महाराज वहां पर जो है अपने रथ पे सवार होकर और अपनी पुत्री और अपनी पत्नी के साथ, शत्रुपा उनकी पत्नी है और पुत्री देवहूति के साथ आए थे। तो अब मनु महाराज की जब इस प्रकार से उन्होंने प्रशंसा की कर्दम ऋषि ने कि आपके योग्य ही आप राजा हैं, इस पृथ्वी का पालन करना, यदि आप विचरण करेंगे तभी जितने भी जो अधार्मिक तत्व हैं वो डर कर और उत्पात नहीं करेंगे, तभी धर्म की रक्षा हो पाएगी। तो इस प्रकार जब कहा तो 22वें अध्याय में मनु महाराज जो हैं कहते हैं कि जो आप हैं, आप तो ब्राह्मण हैं और आपका शरीर तो जो है वो वेद और तपस्या की मूर्ति ही है। भगवान ने आपकी रक्षा के लिए हम क्षत्रियों को बनाया है। जैसे शरीर में सिर की रक्षा के लिए हाथ होता है, वैसे ही ब्राह्मण की रक्षा के लिए क्षत्रिय हैं। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे सिर पर आप जैसे ब्राह्मण विद्वान हैं, हमें शिक्षा दी है आपने, बड़ी कृपा है आपने। अब हम बताते हैं आपको, हमारी एक बेटी है हमारे साथ आई है और उसका नाम देवहूति है। तो मनु महाराज ने कहा कि उसके मन में अब विवाह की इच्छा है, और नारद जी से इसने आपके विषय में आपका गुण, शील, स्वभाव, विद्या इत्यादि के रूप के आदि में सुना है, और तब से इसने आपने निश्चय कर लिया है कि आपके साथ ही विवाह करेगी। त्वयि आसीत कृत निश्चया, इसलिए आप इसको स्वीकार करें। और मैं आपके घर में अपनी लड़की को लेकर आया हूं, तो आपको मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि यद्यपि आप निष्काम हैं तो भी यदि बिना किसी प्रयास के कोई योग्य वस्तु सामने आ जाए तो उसको छोड़ने के विषय में थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। और आप तो विवाह करना चाहते हैं, तो मुझे मालूम पड़ा है। अब यदि आप इसको छोड़कर किसी और लड़की से विवाह करेंगे तो फिर आपका यश जो है क्षीण हो जाएगा। तब कर्दम ऋषि तो जानते ही थे, भगवान ने कह ही दिया था उनको। तो कर्दम ऋषि ने कहा बाड़म भाड़म, बहुत अच्छी बात है, मैं निस्संदेह रूप से विवाह करना चाहता हूं और
मैं अब इसका जो भार लेने के लिए भी तैयार हूं, विवाह के लिए तैयार हूं मैं। और हमारा विवाह जो है वो ब्राह्म विधि से, जो सबसे श्रेष्ठ विधि है, जिसके अंदर जो है पिता कन्या का हाथ जो है स्वयं वर के हाथ में देता है, तो उसी रीति से ये विवाह हमारा संपन्न होना चाहिए। तो अब करदम महाराज ने कहा कि अब करदम महाराज जो है देवहूति की प्रशंसा कर रहे हैं, आपकी कन्या जो है अत्यंत गुणवती है, अत्यंत सुंदर है, इससे भला कौन विवाह नहीं करना चाहेगा। मुझे पता है एक बार जब ये महल की छत पर खेल रही थी गेंद से, तो इसकी आंखें जो हैं चंचल हो रही थी, और इसको सौंदर्य को देखकर जो विश्वावसु गंधर्व वहां अपने विमान से जा रहा था, वो इसे देखकर बेहोश हो गया था। और ये सुकुमारी ये आपकी कन्या हमारे साथ विवाह करना चाहती है, मैं अवश्य ही करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको अभी बता देता हूं, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है विवाह करने का वो है संतान उत्पत्ति। ब्रह्मा जी ने मुझे आदेश दिया है कि प्रजा की सृष्टि करो, तो इसलिए प्रजा की सृष्टि करने के लिए विवाह कर रहा हूं, और जब हमारी संतान हो जाएगी तब फिर मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा। तो इस प्रकार से जो है करदम ऋषि ने स्पष्ट कर दिया अपनी बात उन्होंने। अब हम लोग यहां पर 20वें श्लोक तक श्रवण कराए थे। अब मैत्रेय जी कह रहे हैं, मैत्रेय उवाच स उग्रधन्वन् इव देवाभषे भाषे आसीच तूष्णीमरविन्दनाभम् धियोपगृह्णान् स्मितशोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्याः। हे उग्र धनवन, विदुर जी को संबोधन कर रहे हैं कि हे श्रेष्ठ धनुर्धर विदुर जी, ये करदम जी जो हैं इतना कहकर, इयम देव इस प्रकार से कहकर, आप भाषे माने बोलकर, और तूषणीम आसीत चुप हो गए। उसके बाद फिर अरविंद नाभम धिया उपग्रहणन, और उन्होंने अपनी बुद्धि को भगवान में पूरा समाहित कर लिया, उनका स्मरण करने लगे। धिया माने बुद्धि, उपग्रहण माने उनको ग्रहण करके अपनी बुद्धि में समाहित चित्त से वो भगवान का स्मरण करने लगे। अब इससे क्या हुआ कि स्मित शोभितेन, उनका जो मुखमंडल था वो मुस्कान से खिल उठा। देखिए, जब भगवान का स्मरण होता है तो हमारे चित्त के अंदर स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब स्मरण भगवान का है और भगवान जो है आनंद स्वरूप हैं, तो आनंद हमारे हृदय में आएगा ही आएगा, और वही आनंद जो हृदय में है वो हमारे मुख के ऊपर जो है वो रिफ्लेक्ट होगा मुस्कान के रूप में। तो स्मित मुखेन, तो ऐसा जो मुखमंडल स्मित मुखेन, मुस्कान, मंद मंद मुस्कान वाला, उसको देखकर, मुखेन चेतो, उसको देखकर मुख को, देवहूत्या, देवहूति का जो चित्त था, चेतो का माने चित्त, किसका? देवहूत्या, देवहूति का, लुलुभे, उसका चित्त लुभा गया। तो जब मुखमंडल खिल गया करदम ऋषि का भगवान के स्मरण से, तो देवहूति का जो चित्त है उनके प्रति आकर्षित हो गया। देवहूति जी उन्हें देख रही हैं। अब 22वें श्लोक में बोलते हैं, सोनु ज्ञात्वा व्यवसितम महिष्या दुहितुः स्फुटम तस्मै गुणगणाढ्याय ददौ तुल्याम प्रहर्षितः। सौ माने उन मनु जी ने अब, महिष्या माने महारानी का शत्रुपा जी, और दुहिता माने पुत्री का देवहूति का, स्फुटम व्यवसितम, स्पष्ट निर्णय, स्पष्ट निश्चय उनका, स्फुट का मतलब होता है स्पष्ट, अनुज्ञात्वा जानकर। अब समझ गए, जब उन्होंने देवहूति का जो है चेहरा देखा, तो देवहूति का चेहरा देख के ही जो है पिता समझ गए कि इनकी अनुमति है, क्योंकि वो जो है उसका चित्त खिल गया था देवहूति का, तो ये जान लिया उन्होंने। फिर गुण गण आड्याय, जो गुणों के गण हैं अर्थात गुणों के समूह हैं, ऐसे धनी, आड्य का अर्थ होता है धनी, तो अनेक अनेक प्रकार के गुण समूहों के द्वारा जो धनी हैं, ऐसे तस्मई, उन करदम जी के समान ही, तुल्यामा ने उनके समान ही गुणवती और कन्या को प्रहर्षित ददौ, हर्षित होकर उन्हें दे दिया। तो गुणवती कन्या से उनका विवाह कर दिया। अब देखिए, यहां पर भी
कर्दम जी ने भी और देवहूति ने भी, जो वर वधू हैं, ये दोनों देख रहे हैं एक दूसरे को, और दोनों ही एक दूसरे को देखकर लुभा भी रहे हैं, क्योंकि जैसे कर्दम जी में गुणों के भंडार थे वैसे देवहूति भी, दोनों समान थे एक प्रकार से। तो विवाह हो गया दोनों का। प्रहर्षित ददौ, कन्यादान कर दिया उन्होंने वहां पर, क्योंकि उन्होंने कहा था ब्राह्म रीति से विवाह होगा। तो कन्या भी है, माता पिता भी हैं, और कर्दम ऋषि भी हैं, जो वर वधू दोनों हैं, और उसके माता पिता भी हैं कन्या के। अब 23वें श्लोक में बोलते हैं, शतरूपा महारागी पारिबर्हान महाधनान दंपत्यो पर्यदात प्रीत्या भूषावास परिच्छदान। जो महारानी शत्रुपा हैं, उन्होंने दंपत्यो, जो उनकी दंपत्ति है, मतलब बेटी और दामाद को, प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक, महाधनान, बहुमूल्य, भूषावास, आभूषण और वस्त्र, परिच्छदम, और इसके अतिरिक्त विविध प्रकार के जो घर के अंदर सामग्री प्रयोग की जाती है, बर्तन इत्यादि जो उपकरण यूज होते हैं, उनको परिबरहम, परिबरहम माने दहेज में, और परिबरहम पर्यदात, उनको प्रदान किए। तो जब प्रसन्न हुई शत्रुपा जी और मनु महाराज, तो उन्होंने दहेज के अंदर जो है अपनी बेटी को ये सब कुछ दिया, परिबरहम। तो देखिए, उस समय भी वहां पर सृष्टि के आदि काल से ही जब कन्या घर छोड़कर जाती है तो उसको दिया जाता है कुछ ना कुछ उपहार वगैरह, तो उसी को यहां पर बोल दिया गया दहेज, पारिबरहम। 24वें श्लोक में बोलते हैं, प्रत्ताम दुहितरम सम्राट सदृक्षाय गतव्यथः उपगुह्य च बाहुभ्याम औत्कंठ्योन्मथिताशयः। जो महाराज मनु थे, सम्राट, ऐसे सदृक्षाय, दुहितरम प्रत्ताम, अपनी जो पुत्री है उसको प्रत्ता माने देकर, अर्थात अपनी कन्या का विवाह करके सुयोग्य वर के साथ, सदृक्षाय, सुयोग्य वर के साथ, और गत व्यथः, निश्चिंत हो गए। उनकी जो व्यथा थी कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा, कैसे होगा, तो ये व्यथा उनकी जो है नष्ट, खत्म हो गई। और फिर कह रहे हैं कि बाहुभ्याम उपगुह्य च, और बाहों में उसको छाती से लगाकर, और औत्कंठ्यात, उत्कंठावश, उन्मथित आशय, विह्वल चित्त हो गए। तो अत्यंत स्नेह के साथ कन्या के प्रति मन में अनेक प्रकार की उत्कंठा उठने लगी। उससे उनका चित्त विभल हो गया। फिर उन्होंने स्नेहवश अपनी भुजाएं फैलाकर कन्या को अपनी हृदय से लगा लिया और उसको आंसुओं से अभिषिक्त कर दिया। मनु महाराज हैं तो बिल्कुल, मतलब भगवान के ही रूप हैं एक प्रकार से, लेकिन जब जा रही है बेटी तो बड़ा स्वाभाविक है कि माता पिता का जो अश्रु विसर्जन, वो तो उसको नहीं रोक पाते हैं, कोई भी नहीं रोक पाता है। तो उसी प्रकार से जो है, क्योंकि मनुष्य हैं मनु महाराज और शत्रुपा स्त्री हैं, तो माता पिता के रूप में उनके आंखों से उसी प्रकार से आंसू निकलने लगे, जैसे कि साधारण रूप से भी देखा जाता है। अब आगे बोलते हैं 25वें श्लोक में, अशक्नुवन् तद विहरम मुंचन बाष्प कलामुहु आसींचत अम्बवत्सेति नेत्रोदैर्दुहितुः शिखः। तद विहरम, जो विरह है, उसको अशक्नुवन, सहन नहीं कर पाने के कारण, अम्ब वत्से इति, अम्ब का मतलब है जो उनकी अम्ब तो नहीं, वत्से है ना, वत्से, अनुशक्नम तद विरहम मुंचन वाष्प कलामुहु आसीत, हाँ, आसीतंच अम्ब वत्से, तो बेटी बेटी कह के संबोधन करते हुए, और वाष्प कलाम मतलब आंसुओं से, मुंह मुंचन, बार बार आंसू बहाते हुए, उन आंसुओं से, और दुहितु शिखा, पुत्री के जो केश थे,
आसिंचत, भिगो दिए। मनु महाराज ने इतने आंसू बहाए कि उसका अभिषेक हो गया। पुत्री के केश जो है वो सब भीग गए उसके। बार बार संबोधन करते करते मनु जी कातर होकर रोने लगे हैं। 26वें श्लोक में बोलते हैं, आमंत्रितम मुनिवरम अनुज्ञातः सहानुगः प्रतस्थे रथमारुह्य सभार्य स्वपुरम नृप। उसके बाद किसी प्रकार से उन्होंने धैर्य धारण किया और तम मुनिवरम, उन मुनि श्रेष्ठ जो कर्दम जी हैं उनसे आमंत्रण माने पूछकर, उनसे अनुमति लेकर, आज्ञा लेकर, और सभार्य अपनी पत्नी के साथ रथ पर बैठकर रथम आरूह्य, नृपो माने राजा ने, सह अनुगह अपने अनुचरों के साथ, स्वपुरम प्रतस्थे अपने नगर को प्रस्थान किया। अनुचरों के साथ आए थे वो, क्योंकि जब राजा चलता है तो उसके साथ अनुचर भी चलते हैं, पूरा परिवार ही चलता है, पूरी इसकी जो सेना है वो सब चलती है। तो इसीलिए वो सारे के सारे अरेंजमेंट्स भी सब इमीडिएटली हो गए होंगे, जो उपहार वगैरह देना है। 27वें श्लोक में बोलते हैं, उभयोर ऋषिकुल्याया सरस्वत्या सुरोधसो ऋषीणाम शांतानाम पश्यन्नाश्रम संपदः। ऋषिगण सेविता, ऋषिकुल्या का मतलब है ऋषिगण के द्वारा जो सेवित है ऐसी सरस्वती नदी, सरस्वतिया, उसके उभयो सुरोधसो, उसके दोनों उत्तम तटों के ऊपर, उपशांता नाम, जो अत्यंत शांत मुनि लोग हैं, ऋषिणाम, उन ऋषियों के आश्रम संपदा, आश्रमों की शोभा, पश्चिमा ने देखते हुए। तो ये जो जगह है एकदम वीरान में नहीं है कोई जहां पर करदम जी तपस्या कर रहे हैं, बल्कि सरस्वती के जो नदी के दोनों तटों के ऊपर अनेक अनेक ऋषि जो बिल्कुल शांत स्वभाव रहते हैं, तो उनके आश्रम बने हुए हैं। तो उनकी शोभा को देखते हुए तमायांतम अभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात प्रजापतिम गीत संस्तुति वादित्रयी पृथ्युदीयु प्रहर्षितः। तम पतिम, उनके अपने स्वामी को, जो प्रजा है उनकी, सबके सब लोग प्रजा ही तो है ना मनु महाराज की, तो अपने स्वामी को आयांतम अभिप्रेत्य, ऐसा देखकर कि हमारे स्वामी आए हैं, मनु महाराज आए हैं, क्योंकि जब राजा आएगी कहीं पर तो सब जगह पता तो लग ही जाएगा। सरस्वती के नदी के तट पर जितने आश्रम थे वहां एक कोलाहल तो हो जाएगा कि राजा जी आए हैं। तो इस प्रकार से अपने राजा को आया हुआ जानकर प्रजाजन जितने भी थे गीत संस्तुति गाते हुए, स्तुति करते हुए, वादित्रयी और वाद्य बजाते हुए, ब्रह्मावर्तात, ब्रह्मावर्त से, और प्रहर्षिता प्रसन्न होकर, प्रत्युदीयु अगवानी करके बाहर आए, अगवानी करने के लिए बाहर आए। तो यहां पर जो है ये सरस्वती के तट पर नहीं हो रहा है, ये जब वो अपने राजधानी में लौटे ब्रह्मावर्त में तब की बात है। तो ब्रह्मावर्त के जो रहने वाले लोग थे वे लोग, तो जब मनु महाराज अपनी पुरी के समीप आए ब्रह्मावर्त में और सब लोगों ने आगमन का समाचार सुना, तब राजा के दर्शन की अभिलाषा से और अनेक प्रकार के गीत वाद्य और स्तुति करती हुई जो प्रजा थी उनकी, वो सब महाराज की अगवानी करने के लिए राजधानी से बाहर आई, प्रत्युदीयु अगवानी करने के लिए। अब आगे कह रहे हैं 29वें श्लोक में, बर्हिष्मती नाम पुरी सर्व संपत्ति समन्विता न्यपतन यत्र रोमाणी यज्ञस्यांगम विधुन्वतः। सर्व संपत्ति समन्विता, सभी प्रकार की संपत्तियों से जो समन्वित थी, ऐसी बर्हिष्मती नामक पुरी जो राजधानी थी, यत्र यज्ञस्य, जहां पर जो यज्ञ भगवान है, यज्ञ पुरुष वराह भगवान, उनके अंगम विधुन्वता, शरीर को कंपित करते हुए, वराह भगवान ने जब अपने शरीर को कंपित किया था तब रोमाणी न्यपतत, उनके रोम गिर गए थे, वहां पर बाल गिर गए थे उनके कुछ। जो बर्हिष्मती पुरी है, सब प्रकार के संपदाओं से युक्त है, ऐसी जो ब्रह्मावर्त देश की राजधानी है,
जहां पर ये रहा करते थे मनु महाराज, तो उसका नाम है बर्हिष्मती। अब इसी स्थान पर जब पृथ्वी को वराह भगवान रसातल से लेकर आए थे तो उन्होंने अपने शरीर को जो है कंपित किया था और उनके जो शरीर से कुछ रोम थे वो झड़कर वहां पर गिर गए थे इस बर्हिष्मती पुरी में। अब 30वें श्लोक में बोलते हैं, कुशः काशास्त एवासन शश्वत हरित वर्चसः ऋष्यो यई पराभाव्य यज्ञ ज्ञान यज्ञमीजरे। जो वही रोम है, तो माने वही रोम, जो रोम है वो शश्वत हरित वर्चसः, हमेशा ही हरे रहने वाले, हरे भरे रहने वाले, जो कुशा काशा, कुशा काशा का मतलब कुश और कास, ये दो चीजें होती हैं, कुश और कास, इसके रूप में परिणित हो गए और वहीं पर विराजमान हो गए। तो उनके जो बाल थे वो गिरे थे, वे कुश और कास के रूप में वहां पर परमानेंटली हरे भरे रहकर और विराजमान रहते हैं। अब यही माने जिनके द्वारा, अर्थात कुश और कास के द्वारा यज्ञ घ्नान, जो यज्ञ में विघ्न करने वाले असुर हैं, उनको पराभाव्य दूर भगाकर ऋषि लोगों ने यज्ञम इजरे, भगवान का यज्ञ पुरुष का यजन करते हैं। ये बहिष्मती जो राजधानी है उसके विषय में बताया जा रहा है कि वहां पर कुश और कास उगे हुए हैं। ये वही हैं जो वराह भगवान ने अपने शरीर को जब कंपायमान किया था तो उनके रोम जो है गिर गए थे झड़कर, तो वही हरे भरे। और जब यज्ञ होता है तो असुर लोग परेशान करते हैं जब ऋषियों को, तो ऋषि लोग जो है इन्हीं कुश का प्रयोग करके और उनको भगा देते हैं, क्योंकि कुश बड़ी नुकीली चीज होती है। कुश जो होता है उसको पकड़ना आसान नहीं है, वो आराम से हमारे हाथ को काट सकता है कभी भी, यदि हम उसको कुशलता से नहीं पकड़ा। तो इसीलिए उस कुश को प्रयोग करके ऋषि लोग जो है उनको, राजाओं को भगा दिया करते थे वहां से। 31वें श्लोक में बोलते हैं, कुशकाशमयम् बर्हिर आस्ति भगवान मनुः अयजत यज्ञ पुरुषम लब्धा स्थानम यतो भुवम। यतः स्थानम, जिनसे रहने का स्थान प्राप्त हुआ, भुवम लब्धा, पृथ्वी को प्राप्त किया। राजर्षि मनु ने जो है भगवान वराहदेव से इस पृथ्वी रूपी स्थान को प्राप्त किया, क्योंकि वराह भगवान इसे लेकर आए थे, पृथ्वी का उद्धार किए थे। तो मनु महाराज ने कुश कासमयम, जो कुश और कास से बनी हुई बरही माने चटाई थी, उसको आश्चर्य माने बिछाकर यज्ञ पुरुषम अयजत, उन यज्ञ पुरुष का यजन किया। तो बरही जो है बर्हिष्मती, इसका नाम ही इसी के ऊपर पड़ा है कि जो कुश और कास से बनी हुई चटाई होती है उस प्रकार, क्योंकि यहां पर उनके बाल गिरे थे इसलिए। तो उनका मनु महाराज ने जो है यजन किया, यज्ञ किया, आराधना की, उन्होंने अर्चना की। अब 32वें श्लोक में बोलते हैं, बर्हिष्मतिम नाम विभुर्याम निर्विश्य समावसत तस्याम प्रविष्टो भवनम तापत्रय विनाशनम। मनु महाराज जो है अपनी बहिष्मती नामक पुरी में आए और उन्होंने, जो उनका भवन था वो कैसा था, जगत के तीनों तापों का नाश करने वाला ऐसा भवन। तो उनके भवन के अंदर किसी प्रकार का कोई दुख, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, किसी प्रकार का कोई दुख का प्रवेश नहीं था उनके भवन में। ऐसे भवन में उन्होंने प्रवेश किया। 33वें श्लोक में बोलते हैं, सभार्य सप्रजः कामान बुभुजे न्या विरोधतः संगीयमान सत्कीर्ति सस्त्रिभिः सुरगायकै प्रत्युषेषु अनुबद्धेन हृदय शृण्वन् हरे कथा। अब बता रहे हैं मनु महाराज क्या क्या करते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल होने पर, प्रत्युषेषु प्रातःकाल होने पर, और
गंधर्व जो होते थे वे सुर गायकई, जो देवताओं के गायक हैं अर्थात गंधर्व लोग, अपनी पत्नियों के साथ सपत्नी भी और उनकी सत्कीर्ति का गान करने थे, मनु महाराज की कीर्ति का। और मनु महाराज क्या करते थे कि वो अपनी सभार्य, अपनी पत्नी और पुत्री और सब प्रजा, अपने पुत्रों के साथ उस कीर्ति यश को, जो उनका यश गाया जा रहा है उसको, और भगवान में आसक्ति चित्त होने के कारण वैष्णव प्रतिष्ठा मानकर श्रवण करते थे। उसको श्रवण तो करते थे लेकिन वो उसको अपना यश नहीं मानते थे। वो कहते थे कि ये वैष्णव के लिए यशगान हो रहा है, मेरा यशगान नहीं है ये। उनके अंदर इस प्रकार का अभिमान नहीं था कि ये लोग मेरा यशगान कर रहे हैं, बल्कि वैष्णव मात्र का यशगान हो रहा है मेरे माध्यम से। इस प्रकार से क्योंकि उनका चित्त जो है भगवान में लगा हुआ था, हृदय अनुबद्धेन, तो उनके गाने पर भी, संगीय मान, उनकी प्रशंसा किए जाने पर भी, सत्कीर्ति का गान किए जाने पर भी वे हमेशा ही उसको केवल प्रतिष्ठा, वैष्णवी प्रतिष्ठा मानकर श्रवण करते थे और धर्म का विरोध न करके अन्य अविरोधतः, दूसरों का विरोध न करते हुए अर्थात किसी को हानि न पहुंचाते हुए और युक्त वैराग्य से युक्त होकर कामान बुबुझे विषय भोगों का सेवन करते थे और हरे कथा श्रवण, भगवान की कथा सुनते थे। तो मनु महाराज जो है उनकी गंधर्वों के द्वारा, अपनी पत्नियों के द्वारा कीर्ति गाए जाने पर भी उसको केवल वैष्णवी प्रशंसा समझते थे। वैष्णवी प्रशंसा हो रही है, मेरी नहीं हो रही है। और स्वयं हमेशा इस प्रकार के धर्म का आचरण करते थे, व्यवहार करते थे जो धर्म के साथ विरोधी न हो, इस प्रकार का व्यवहार। और तब विषयों का भोग करते थे और हरि कथा सुनते थे। हरे कथा श्रवण 34वें श्लोक में बोलते हैं, निष्णातम योग मायासु मुनिम स्वायं भुवम मनुम यदा भ्रंशयितुम भोगा नचेकुर भगवत परम। अब जो मनु महाराज हैं वो कैसे हैं? योग मायासु निष्णातम, जो योग माया के अंदर इच्छानुसार भोग प्रकट करने में समर्थ है, निपुण है। और मननशील मुनिम भी हैं, मननशील भी हैं। ऐसे स्वयंभू मनु को यदा भगवत पर है, जो भगवान के परायण भी हैं। भोगा भ्रश्यंतु शेकुन्हा, भोग जो है विषय भोग संसार के, वो किसी भी प्रकार से उनको विचलित नहीं कर पाए, क्योंकि वो भगवान के आश्रित हैं, मननशील हैं। अब 35वें श्लोक में बोलते हैं, अयात यामास्तस्यासन यामा स्वांतरयापनः शृण्वतो ध्यायतो विष्णु कुर्वतो ब्रुवतः कथा। भगवान विष्णु की जो कथा है उसको शृण्वतः एवं ध्यायतः, सुनते हुए और उस पर मनन करते हुए, ध्यायतः उसका ध्यान करते हुए, कुर्वतः ब्रुवतः रचना करते और कहते। भगवान की लीलाओं की रचना करते और हरि कीर्तन के अंदर ही जो है वो अपना समय बिताते। ब्रुवतः माने कथा करना। तस्य स्वांतर, उस उनके मनवंतर को यापन माने व्यतीत करने वाला जो समय था वो आयात है यामा, सदा वर्तमान जैसा ही आसनमान रहता था। तो मनु महाराज नित्य जो हरि कथा श्रवण करते, ध्यान चिंतन करते, भगवान की लीलाओं की रचना करते, वृतांत की, और हरि कीर्तन करते। कभी उनका समय व्यर्थ नहीं होता। तो जो जब काल का अवयव है अंश, अर्थात मुहूर्त इत्यादि, मिनट इत्यादि, तो इसके अंदर भी वो कभी भी बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी सार के नहीं रहे, सदा नवीन वर्तमान रहे। और इसलिए मनवंतर का समय भी उनका आसानी से पूरा हो गया। स्वयंभू मनु की बात करें, जो सबसे पहला मनवंतर है ब्रह्मा जी के दिन का। तो सारे मनवंतर काल में
हमेशा ही भगवान ही उनके विषय थे, सुनने के, बोलने के, कहने के, सोचने के, सब। कभी सोचते नहीं थे वो कि मेरा भूत भविष्य में क्या होगा। वो केवल भगवान के विषय में जानना चाहते थे। तो इस प्रकार उन्होंने अपना समय जो है पूर्ण किया। स एवं स्वांतरम निन्ये युगाने मेक सप्तिक्तम वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतित्रय। कह रहे हैं तीनों गुण की गतित्रय परिभूत है, उसको पराजित करके भगवान वासुदेव की जो चर्चा में, प्रसंग माने चर्चा में, और उन्होंने इस प्रकार से एक सप्तति युगानाम 71 युग वाला, एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, 71, और एक चतुर्युग के अंदर एक सतयुग, एक त्रेता युग, एक द्वापर युग और एक कलयुग। इन सब की आयु होती है 4,43,20,000, 43,20,000, और ऐसे से 71। इतना समय जो है उन्होंने स्वांतरम निन्नीय, अपना जो मनवंतर का इतना समय था उसको व्यतीत किया मनु महाराज ने। भगवान की कथाओं में निमग्न रहकर और प्रकृति के तीनों गुणों को निरस्त करके, उनसे ऊपर उठकर। आगे कहते हैं 37 श्लोक में, शारीरा मानसा दिव्या वयासे ये च मानुषा भौतिकाश्च कथम क्लेशा बाधेरन हरि संशयम। हे व्यासनंदन विदुर जी, वयासे हरिम संशयम, जो हरि के आश्रित शरीर में होने वाले मानसिक हैं, और मनसा माने मानसिक, दिव्या माने देवताओं से, और ये च मनुष्य, और जो मनुष्य से प्राकृत क्लेश होते हैं, ये कथम बाधनते, कैसे बाधा दे सकते हैं? प्रश्न ही नहीं है। जब भगवान के शरणागत हो गए तो किसी भी प्रकार का सांसारिक क्लेश रहेगा ही नहीं। पद्म पुराण में कहा गया है, भागवत के महात्म्य में, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का जो है सच्चिदानंद रूपाय है। तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयम नमः विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो भगवान का जब भजन किया जा रहा है तो किसी भी क्लेश का दो होने का संभावना ही नहीं है। आगे कह रहे हैं 38वें श्लोक में, यह पृष्ठो मुनि भी प्राह धर्मान नाना विधान शुभान निराम वर्णाश्रमाणाम च सर्वभूति हिते सदा। जब मुनि ने पूछा उनसे, जब जिज्ञासा मुनियों के द्वारा की गई धर्म के विषय में, तो सर्वभूत हिते, सभी प्राणियों के लिए जो हितकर है, ऐसे वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले मनुष्यों का नाना विधान, अनेक प्रकार से उन्होंने शुभान माने कल्याणकारी भक्तों का धर्मों का वर्णन किया। तो मनु महाराज जो है समस्त प्राणियों के हितकारी थे ही, और मुनि ने जब उनसे इस प्रकार धर्म के विषय में जिज्ञासा की, तब उन्होंने मनुष्यों का साधारण धर्म, वर्णाश्रम धर्म और नाना प्रकार के अनेक मंगलकारी धर्मों का उन्होंने उपदेश दिया था। 39 श्लोक में बोल रहे हैं, एतत् ते आदिराजस्य मनुष्यरितम अद्भुतम वर्णितम वर्णनीयस्य तदपत्योदयम शृणुः। ते एतत्, तुमसे यह जो वर्णनीयस्य, वर्णन करने योग्य, और आदिराज मनु का अद्भुत चरित्र, वर्णितम मैंने वर्णन किया, तत् माने उनके अपत्य उदयम शुणु, उनके संस्कारों का, संतानों का उदय सुनो, कि उनके पुत्रों का, जो उनकी प्रजा थी, उसका क्या उत्कर्ष है मनु महाराज के बाद। तो मनु महाराज का तो चरित्र अद्भुत है ही, कीर्तन करने योग्य है, इसलिए मैंने तुम्हें सुनाया। अब जो उनके अपत्य माने जो उनके पुत्र हैं या पुत्रियां हैं, उनके विषय में, उनका प्रभाव विषय, उनके विषय में, प्रभाव के विषय में अब आपको मैं सुनाता हूं कि कितना प्रभाव था उनका। तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर आज 39th लेसन पूरा किया, 39th, जिसमें देवहूति जी का विवाह हुआ है और तो मनु महाराज जो है लौट गए हैं अपने
शहर में लौट गए हैं अपने, वहां पर उनका अनेक प्रकार से स्वागत हुआ और बाद में बोला कि जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के शरणागत हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कष्ट नहीं आते हैं। और स्वयंभू मनु जो हैं वो भृगु आदि ऋषियों को धर्म का उपदेश देते हैं। वही उपदेश जो है आज मनु संहिता के नाम से, मनु स्मृति या मनु संहिता कहा जाता है उसको। तो उसमें लोक व्यवहार का जो धर्म है उसकी बड़ी विशद रूप से, विस्तृत रूप से मनु महाराज की व्याख्या है। अगले सत्र में फिर हम लोग 23वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसके अंदर अब कर्दम और देवहूति जी का विहार, किस प्रकार विवाह के बाद उन्होंने विहार किया, तो उसका हम श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।